फैजाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब तलब किया गया है। फैजाबाद धरने से मुताल्लिक शहबाज शरीफ के लिए सवालनामा भी तैयार। कमीशन रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान देने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी खुसूसी बेंच केस की समाअत करेगा। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। RO ने हक़ाइक़ के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। नवाज शरीफ के कागजात मुस्तरद करके नाअहल करार दिया जाए। आम इंतखाबात की गहमा गहमी जारी। स्क्रूटनी में मुस्तरद उम्मीदवार ROs के फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू करने का सिलसिला जारी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल सिंध के जस्टिस अरशद हुसैन का रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी की दरखास्त सुनने से इनकार। दरखास्त नए बेंच के रूबरू पेश करने के लिए चीफ जस्टिस को भेज दी गई। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पैमरा को मरासला। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस मीडिया इदारों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा। मरासला में लिखा है बाद चैनल्स पोल सर्वे नशर कर रहे हैं जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। ये सरगर्मियाँ वोटर पर असरअंदाज होती हैं और इलेक्शन अमल में खलल डालती हैं। पैमरा ऐसे चैनल्स के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा कराए। लाहौर पुलिस का न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। गैर कानूनी असलहा और हवाई फायरिंग करने वाले 24 मुल्जिमान गिरफ्तार। वन व्हीलिंग करने वाले 10 मनचले सलाखों के पीछे 11 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। 7 किलो चर्स, 71 लीटर शराब बरामद। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई। नए साल पर अवाम को रिलीफ न मिला। निगरां हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। लाइट डीजल की कीमत में ₹1.11 का इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत में ₹2.19 फी लीटर कमी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने कीमतों में रद्दो बदल की मंजूरी दे दी। धुंध के बायस गुड्डू पावर प्लांट की ट्रांसमिशन लाइंस पर मुसलसल ट्रिपिंग। जनूबी पंजाब और सिंध के कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। पावर डिवीजन के मुताबिक गुड्डू पावर प्लांट पर 500 kV सर्किट ब्रेकर को नुकसान पहुंचा। फॉल्टी लाइन को सिस्टम से अलग करके स्विच यार्ड को बहाल कर दिया गया। खराब लाइन को ठीक करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में गैस का बहरान शदीद हो गया। ज़राए के मुताबिक खाना पकाने के औकात में भी प्रेशर के साथ गैस फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर घरेलू सारिफीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की जेल ट्रायल के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। वकील ने कहा जेल ट्रायल में कलम तक ले जाने की इजाज़त नहीं होती। गुज़श्ता समाअत पर खातून वकील को जेल इंतजामिया ने हिरासा किया। खातून वकील को हिरासा करने पर अदालत का जेल इंतजामिया को भी नोटिस। रूस और भारत के बढ़ते ताल्लुकात पर बरतानिया को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बरतानवी अखबार का दावा है क्रिसमस पर भारतीय और रूसी वज़राए ख़ारजा में डील हुई जिसमें भारत और रूस का एक नए आलमी निज़ाम के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। दोनों ममालिक का नए हथियारों की मुश्तरका पैदावार का भी ऐलान। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ मजीद 1199 अफगान शहरी अपने वतन लौट गए। ईरान से भी अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का सिलसिला जारी। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सितंबर के आखिरी हफ्ते से तकरीबन 3,45,000 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया।
ईरान ने अफगान मुहाजिरीन पर मुल्क के निस्फ से ज़ायद सूबों में रहने, सफ़र या मुलाजमत करने की पाबंदी लगा दी। जापान खौफनाक जल्जले से लरस उठा। 7.4 शिद्दत के जल्जले के बाद सुनामी की पहली लहरें जापानी साहिल से टकरा गईं। कई शहरों में सुनामी वार्निंग जारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेर समुंदर जल्जले से सुनामी की बुलंद लहरें मगरबी इलाकों से टकराने लगीं। मकामी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। जापानी काबीना के सेक्रेटरी के मुताबिक जल्जले के जौहरी प्लांट्स में कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई। दुनिया भर में साल 2024 की आमद पर जश्न। न्यूजीलैंड से शुरू होने वाला इस्तकबाल अमेरिका तक पहुंच गया। रात 12 बजते ही न्यूजीलैंड में धूम धड़का। ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी हार्बर भी रंगो नूर में नहा गई। सऊदी अरब में भी आसमान रोशनियों से मुनव्वर। दुबई के बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी। कौसो कज़ा के रंग बिखर गए। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस में भी साल नौ का रंगारंग आगाज। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर 2024 के इस्तकबाल के लिए काउंटडाउन। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट बुध से सिडनी में होगा। इमाम उल हक को ड्रॉप करके साइम अयूब को टेस्ट कैप देने का फैसला। शाहीन शाह पर बोझ कम किया जाएगा। सिडनी के ट्रेनिंग सेशन में बॉलिंग न कराने का फैसला। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।